जो लोग अक्सर कार चुराते हैं वे जानते हैं कि बस टेनिस बॉल को कार के हैंडल की ओर करना है, फिर हाथ से जोर से एक थप्पड़ मारना है और कार का दरवाजा आसानी से खुल जाता है। कार में चढ़ने के बाद वो आदमी जल्दी से दरवाजा लॉक करता है, फिर तेजी से कार के अंदर चारों ओर देखता है, कीमती चीजों की तलाश करता है। एक नजर में ही वो आदमी समझ जाता है कि सामने का कंट्रोल पैनल कम से कम $10,000 का है, इसलिए वो डिसाइसिवली रैक को हटाकर एक तरफ रख देता है, फिर 2 लोहे की पट्टियां निकालकर दरार में डालता है और फिर जोर से खींचता है। हल्के से एक झटके के साथ पूरा कंट्रोल सिस्टम आसानी से निकल आता है। आज के नतीजे के बारे में सोचते ही उसे लगता है कि उसकी पत्नी निश्चित रूप से उसे अच्छा इनाम देगी और वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन लालची होने के कारण वो अभी भी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए वो कार में और कीमती चीजों की तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिर्फ कुछ बेकार कागजात मिलते हैं। गुस्से में वो एक ऐसा काम करता है जिसे करने का उसे जिंदगी भर पछतावा होगा। वो पीछे की सीट पर जाता है और कार मालिक की कार में बेधड़क पेशाब करता है, अपनी चतुराई दिखाते हुए। उसे नहीं पता कि उसका बुरा सपना जल्द ही सच होने वाला है, क्योंकि जब उसे याद आता है कि उसे जल्दी निकलना चाहिए, तब उसे पता चलता है कि कार का दरवाजा मालिक ने रिमोट से सेफ्टी लॉक कर दिया है और वो कितना भी जोर लगाए दरवाजा जरा सा भी नहीं हिलता। वो उम्मीद के साथ दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि चारों दरवाजे मजबूती से बंद है, लेकिन ये छोटी सी बात उसे रोक नहीं पाती। चोरी के अनुभव वाला वो आदमी सोचता है कि पीछे की खिड़की आसानी से टूट सकती है, इसलिए वो तुरंत हैंडल पकड़ता है और दोनों पैरों से पीछे की खिड़की पर जोरदार लात मारता है। लेकिन भले ही वो अपनी पूरी ताकत लगा दे, वो सख्त कांच में जरा भी दरार नहीं डाल पाता। तब उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। अब उसे पीछे की गंदगी की परवाह नहीं। वो तुरंत अपनी जगह पर जहां उसने पेशाब किया था वहां बैठ जाता है और कल्पना करता है कि बगल की खिड़की को आसानी से तोड़ देगा। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद कुछ जोरदार आवाजों के अलावा सामने का कांच जरा भी नहीं हिलता। वो गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर थप्पड़ मारता है और पछताता है कि उसे पहले लालच नहीं करना चाहिए था, बल्कि जल्दी से निकल जाना चाहिए था। ये कहते हुए वो अचानक डर से खिड़की के नीचे छिप जाता है, क्योंकि एक बड़ी उम्र की महिला कार के पास से गुजर रही थी। अच्छा हुआ कि वो महिला जल्दी से चली गई और उसे कार में बैठा आदमी दिखाई नहीं दिया, लेकिन कार में फंसे रहने से देर कोई उसे देख लेगा, इसलिए वो जल्दी से कार में कांच तोड़ने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। सौभाग्य से उसे एक लोहे की छड़ मिल जाती है। वो छड़ उठाकर खिड़की पर जोर से मारता है, लेकिन कुछ मंद आवाजों के अलावा खिड़की में एक भी दरार नहीं पड़ती। निराशा के पल में उसे अचानक कुछ याद आता है। पहले एक साथी को भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था, तब उस साथी ने दरवाजा तोड़कर भागने में सफलता पाई थी। इसलिए वो बिना कुछ कहे फिर से लोहे की छड़ उठाकर दरवाजे पर मारता है और जैसा कि उम्मीद थी, दरवाजे पर सिर्फ प्लास्टिक का खोल था। वो आसानी से कई हिस्सों को निकाल लेता है। आशा की किरण दिखने लगती है। वो जल्दी से हाथ को दरार में डालता है, दरवाजे का स्विच ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा जोर लगाने के कारण उसका हाथ लोहे की पट्टी से कटकर गहरी चोट खा जाता है। अब वो और बर्दाश्त नहीं कर पाता, जोर से छड़ उठाकर दरवाजे पर मारता है, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि दरवाजा भी मालिक ने बुलेट प्रूफ स्टील से बदल दिया था, इसलिए छड़ से तोड़ना नामुमकिन था। शांत होने के बाद वो फिर पीछे की सीट पर जाता है, सीट को नीचे करता है, फिर कार के नीचे की मैट को काटता है, लेकिन सामने का दृश्य उसे पूरी तरह निराश कर देता है, क्योंकि चतुर मालिक ने कार के नीचे को भी स्टील प्लेट से बदल दिया था। निराशा में वो अपनी आखिरी चाल चलता है। वो बैग से पिस्तौल निकालकर सामने की विंडशील्ड पर निशाना लगाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मालिक ने सभी कांच को बुलेट प्रूफ बना दिया था। वो दर्द से आंखें लाल कर लेता है। उसकी जांघ से लगातार खून बह रहा था। जाहिर है मालिक का इरादा चोर को कार में जिंदा फंसाकर मारने का था। वो जल्दी से अपनी शर्ट उतारकर घाव पर लपेटता है ताकि ज्यादा खून बहने से न मरे। अब तक वो समझ चुका था कि अकेले मालिक से नहीं जीत सकता, इसलिए वो फोन निकालकर पत्नी से मदद मांगने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही फोन जुड़ता है, कम बैटरी के कारण फोन बंद हो जाता है और ये उसके लिए आखिरी झटका साबित होता है। इसलिए वो हार मान लेता है। कार में रखी इकलौती ड्रिंक को पीने के बाद वो कार में लेटकर किसी के आने का इंतजार करने लगता है। वो लालच से खिड़की पर जमी धुंध को चाटता है। पानी की कमी से जूझ रहा वो इसे बहुत मीठा महसूस करता है, लेकिन सिर्फ इस धुंध से जिंदा रहना मुश्किल था। इसलिए वो एक प्लास्टिक बॉक्स ढूंढता है, उसमें से सामान निकालकर फेंक देता है और फिर उसमें 2 दिन पुराना पेशाब डालता है। अब वो इतना परेशान नहीं था। अपने पेशाब को उठाकर गटकने लगता है। पेशाब की तीखी गंध उसकी नाक में चढ़ जाती है। वो बार बार उल्टी करने लगता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए वो नाक बंद करके पूरा बॉक्स एक सांस में पी जाता है। अब तक वो कार में 2 पूरे दिन से फंसा था। उसका शरीर और दिमाग दोनों टूटने की कगार पर थे, लेकिन मालिक द्वारा कार की खास बनावट के कारण एक अनुभवी चोर होने के बावजूद उसने हर तरीका आजमा लिया, फिर भी वो कार से बाहर नहीं निकल पाया। इसलिए उम्मीद के साथ वो कंट्रोल स्क्रीन को फिर से कार में लगाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि तुरंत किसी ने कार पर फोन कर दिया। वो काफी देर तक सोचता है और फिर फोन उठा लेता है। जल्द ही फोन से एक बूढ़े की आवाज आती है। पता चलता है कि वो कार का मालिक था। वो मालिक पर चिल्लाता है कि उसे बाहर निकाले, वरना बाहर निकलकर वो उसके परिवार से बदला लेगा। लेकिन मालिक के अगले शब्द उसे पूरी तरह निराश कर देते हैं। मालिक कहता है कि उसकी कार 28 बार चोरी हो चुकी है। चोरों को सजा देने के लिए उसने इस कार को पूरी तरह से बदल दिया। वो उसे ताकत बचाने की सलाह देता है, क्योंकि पूरी कार को राष्ट्रपति की गाड़ी के मानक पर अपग्रेड किया गया है, जिसमें गोली भी नहीं भेज सकती। एक चोर की ताकत तो बहुत दूर की बात है। इतना कहकर मालिक एयर कंडीशनर चालू कर देता है उसे सजा देने के लिए।
पहले तो उसे गंभीरता का एहसास नहीं होता। वो एयर वेंट के पास लेटकर ठंडक का मजा लेता है। तभी मालिक तापमान को सबसे कम कर देता है और हवा की रफ्तार को सबसे तेज कर देता है। वो जल्दी से एयर कंडीशन बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी बटन मालिक ने रिमोट से लॉक कर दिए थे। जिंदा जम न जाने के लिए वो दर्द सहते हुए घाव पर लपेटी कपड़े को हटाता है, लेकिन एक छोटी आस्तीन का क्या फायदा। जल्द ही वो ठंड से होंठ नीले पड़ने लगते हैं और कांपने लगता है। तभी मालिक फिर से फोन करता है। मालिक उससे एक सवाल पूछता है। अगर वो सही जवाब देगा तो उसे बाहर निकाल देगा। सवाल था कि अगर आप अपने बच्चे को चोरी करते पकड़े तो आप क्या करेंगे। वो बिना सोचे कहता है कि वह अपने बच्चे को जेल भेज देगा, लेकिन मालिक ये सुनकर फोन काट देता है। अच्छा हुआ कि अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से वो एक रात गुजार लेता है। और इससे भी खुशकिस्मती की बात, एक ट्रैफिक पुलिस उसके सामने रुकती है। उसे देखते ही उसे उम्मीद की किरण दिखती है। वो जल्दी से पुलिस के सामने जाता है, खिड़की से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन मालिक ने कार को साउंड प्रूफ भी कर रखा था, इसलिए वो कितना भी चिल्लाए पुलिस को कुछ सुनाई नहीं देता। और इससे भी निराशाजनक बात, कार पर पोलराइज्ड कोटिंग होने के कारण पुलिस अंदर का हाल नहीं देख पाती। जुर्माना लगाकर वहां से चली जाती है। समय बीतते हुए एक और दिन गुजर जाता है। मालिक फिर से फोन करता है। इस बार मालिक अचानक दयालु हो जाता है और उसे पानी छिपाने की जगह बताता है। भले ही वो ग्लास क्लीनर था, लेकिन वो उसे कुछ और दिन जिंदा रखने के लिए काफी था। और मालिक ने ऐसा इसलिए किया, उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी जान को और लंबे समय तक तड़पाने के लिए। इतना कहकर मालिक फिर से एयर कंडीशन का तापमान सबसे ज्यादा कर देता है। वो बंद जगह में गर्मी से तड़पने लगता है। धीरे धीरे उसका दिमाग भी खराब होने लगता है। वह एक किताब का पन्ना फाड़ता है और उसे मुंह में डालकर चबाकर निगल लेता है। अब वो पछतावे के आंसू बहाता है। उसे अफसोस होता है कि उसे चोर नहीं बनना चाहिए था और नहीं लालच करना चाहिए था, लेकिन अब सब कुछ देर हो चुका था। रात में वो ड्राइवर सीट पर बैठकर स्टार्ट बटन दबाता रहता है। उसे लगता था कि अब उसकी मौत निश्चित है, लेकिन उसे पता चलता है कि मालिक ने रिमोट से कार स्टार्ट कर दी। लेकिन उसे कार ले जाने से रोकने के लिए मालिक ने सिर्फ रिवर्स गियर डाला और वो खुद गियर नहीं बदल सकता। लेकिन अब उसे इतनी परवाह नहीं थी। वो सीधे सीट बेल्ट बांधता है और जोर से एक्सेलरेटर दबाता है। कार जोर से खंभे से टकराती है और पीछे का कांच भी टूट जाता है। वो जल्दी से पीछे की ओर रेंगता है। टूटे कांच से उसका शरीर जख्मी हो जाता है। वो उस पर लेटकर ताजी हवा लेता है